तो गाइस चैप्टर 9 का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 2.1 को हम ले रहे हैं। ये न्यू बुक है, जो न्यू बुक आई है ना अभी एनसीईआरटी की, उसके सॉल्यूशंस हैं। न्यू बुक में कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है समझने में, टीचर्स को भी कईयों को प्रॉब्लम है। उसमें इतना लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत से चला चालू करेंगे। एक्सरसाइज लेते हैं कौन सा, 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में तुम्हें दिख रहा होगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दिखा दूंगा इसमें वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्वेश्चन 1 में दिख रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, जिसमें पहला तुम्हें 2x² माइनस 5x+3 दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन y³ + 2y - 1 दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन में -9 और फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है 4z - 3। अब इसमें आपको डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है बेटा हाईएस्ट पावर, इसमें देखना होता है ये इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है ना। मतलब किस वेरिएबल, इसे वेरिएबल कहते हैं बेटा ये जो एक्स वाई की फॉर्म में है, और ये जो 2 3 5 है ये x² का कोफिशिएंट कहलाएगा, ये x का कोफिशिएंट कहलाएगा, ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, है ना। ऐसे जैसे ये y³ है, इसका यहाँ पर देखो कुछ नहीं दिख रहा ना, पर यहाँ पर 1 है। कुछ ना होने का मतलब 1 है इसका, यानी कोफिशिएंट अगर तुमसे पूछा जाने लग जाए तो बता देना इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, और ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारे वेरिएबल कहलाते हैं, जैसे x और ये y, है ना। तो इसमें इस हाईएस्ट पावर पूछ रहा है, तो हाईएस्ट पावर देखो पहले वाले का आंसर को बता देंगे हम। कैसे लिखेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। पहला लिखेंगे क्या है, 2x² माइनस 5x+3। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू, हमारी डिग्री हो गई। ठीक है बेटा। ऐसे सेकंड वाले का क्या है, हाईएस्ट पावर डायरेक्ट लिख सकते हो, हाईएस्ट पावर ऑफ y। यहाँ पर y देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या है बेटा, देखो यहाँ पर 3 लिखा है, ये हो गया, यहाँ पर डिग्री हो गई 3। थर्ड में देखेंगे -9। देखो बेटा ये -9 जो है ये कांस्टेंट टर्म आपको दे रखा है, इसका मतलब इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है ना। पर नहीं बेटा, वेरिएबल है इसके साथ। वो बात यह है कि वो वेरिएबल छिप गया है, मे भी पॉसिबल यहाँ पर x हो सकता है। भैया कैसे? देखो x यदि है तो इसकी पावर रही होगी 0। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी होती है जो बताती है हमें कि किसी भी वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, अगर किसी की भी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये 1 हुआ होगा, 1 से -9 मल्टीप्लाई हुआ होगा, देन ये हमें क्या शो हो रहा है, -9। इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल लिख सकते हो, क्योंकि वेरिएबल हमें पता नहीं कौन सा है, एक्स या वाई कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर है हमारी 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर डिग्री रहेगी हमारी क्या, 0। हो गया, ऐसे लिखेंगे। घबराने की जरूरत नहीं, पता है बुक और आसान कर दी गई है, मुश्किल नहीं कर दी गई है, आपकी बुक और आसान हो गई है पहले से। बस वही है कि लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा है, तो जो बच्चे थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा सफर करते हैं पढ़ने में लिखने में, तो उनको थोड़ा दिक्कत होती है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। एक बार समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो इसमें देखो z है, हाईएस्ट पावर ऑफ z क्या हो जाएगा बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ z हो जाएगा यहाँ पर 1। बस हो गया, डिग्री 1 हो गई यहाँ।